दोस्तों यदि आप स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। यहाँ आज हम सीखेंगे कि हम टेबल से डायग्राम कैसे बनाते हैं। जो ये हमारा क्वेश्चन है वह फाइनाइट स्टेट मशीन का। यहाँ पर हमको उसकी टेबल गिवन है, हमें बनाना क्या है, उसका डायग्राम बनाना है। जो हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन होती है उसके अंदर हमारे पास 6 टपल्स होते हैं, जिसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है, इनिशियल स्टेट होती है, स्टेट होती हैं, नेक्स्ट स्टेप फंक्शन होता है और आउटपुट फंक्शन होता है। यहाँ पर जो हमारा स्मॉल एफ है ये है नेक्स्ट स्टेप फंक्शन, और यहाँ पर जो आप स्मॉल जी देख रहे हैं ये है हमारा आउटपुट फंक्शन। हम अपनी स्टेट्स को इनपुट देते हैं 0 और 1। ठीक है, स्टेट क्या है, S0, S1, S2, S3, S4। इनको हम इनपुट देंगे 0 या 1 में से, तो हम कहाँ जाएंगे। जब हम 0 देंगे तो हम S0 पर जाएंगे और 1 देंगे तो S4 पर जाएंगे। लेकिन हमको ये डायग्राम में दिखाना है कि ये किस प्रकार कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, और आउटपुट की बात करेंगे तो वो कैसे होगा। जितने भी हमारे यहाँ पर स्टेट गिवन है वो सभी हमको लिख लेनी है। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा S0 को। ठीक है, जो भी हमारी स्टेट होगी उसको हम सर्कल के अंदर लिखेंगे इस प्रकार। फिर हमने लिखा S1 को। ठीक है, सर्कल के अंदर हमें सभी को लिखना है। यहाँ पर लिखा हमने S2 को, और यहाँ पर लिखा हमने S3। ये हो गया हमारा S4। जितने भी हमें स्टेट गिवन है S0, S1, S2, S3, S4, वो हमारी किसी भी सीक्वेंस में हो सकती हैं। ठीक है, तो एक पेपर पर हमको सभी स्टेट को लिखना है विद सर्कल, और जो हमारी S0 है वो होती है हमारी इनिशियल स्टेट। उसके सामने हमको एरो लगाना होता है इस प्रकार, ताकि हम पता कर सकें कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हमारी S0 है और ये हमारा क्या F है। पहले हम जानते हैं कि F हमारा होता क्या है। F होता हमारा नेक्स्ट स्टेप फंक्शन। ये होता हमारा S क्रॉस I टू S। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी स्टेट को इनपुट देंगे तो हम स्टेट पर ही जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है G, वो होता हमारा स्टेट S क्रॉस I टू O। इसका मतलब है कि हम अपनी स्टेट्स को इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, ये समझ गए आप कि जब हमने अपनी स्टेट को इनपुट दिया तो हम स्टेट पर जाते हैं, वो होता हमारा F। लेकिन जब हमने अपनी स्टेट को इनपुट दिया तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। कौन सा वाला, ये वाला। अब देखो कैसे हम इनको टेबल से डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप S0 है और ये क्या हमारे 0 और 1 इनपुट हैं। ठीक है, टेबल का जो मैप है वो इस प्रकार बनता है, ये देख लो आप। इसी प्रकार आपको टेबल बनानी होती है। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमारा S0 को हमने 0 दिया इनपुट, तो इसके नीचे क्या लिखा है, S0 को 0 इनपुट देने पर कहाँ जाते हैं हम, S0 पर जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारा S0 है, इसको हमने 0 इनपुट दिया तो हम कहाँ पर जाते हैं, S0 पर। इसका मतलब है कि ये अपने ऊपर एक लूप बनाता है, और हमने लिख दिया यहाँ पर 0 इसके ऊपर, क्योंकि हमने 0 इसको दिया। और यहीं पर हम सीखते हैं कि हम जो अब लिखेंगे ना इस डायग्राम के अंदर, वो ये लिखेंगे कि जैसे कि हमने इस स्टेट से इस स्टेट पर गए। ठीक है, एरो के साथ भी हमको दिखाना है, और हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारा 0 इनपुट था, लेकिन हम लिखेंगे अपॉन करके आउटपुट, यानी कि ऊपर तो लिखेंगे हम इनपुट, ठीक है, और नीचे लिखेंगे उसके आउटपुट। तो यहाँ पर समझने में हमको आसानी होती है। हमने अपनी S0 स्टेट को 0 इनपुट दिया तो हम कहाँ जाते हैं, S0 पर ही जाते हैं। तो 0 इनपुट देने पर S0 जाते हैं, और जब हम 1 इनपुट देंगे तो कहाँ जाते हैं, S4 पर। तो ये क्या हमारा S0 है, इसको 1 दिया हमने, तो ये हम इस प्रकार एरो दिखा देंगे और एरो लगा देंगे कि हमने इसको क्या दिया, 1 दिया, और हम S4 पर पहुँच चुके हैं। इस प्रकार एरो से हमको दिखा देना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे, जब हमने 0 दिया तो हमको आउटपुट क्या मिलता है, 1। तो हम लिखेंगे इसके अपॉन में 1, कि 0 हमने इनपुट दिया, आउटपुट हमको 1 मिलता है। और जब हमने 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलता है, 1। ये हमने लिख दिया। ये हमारी अब फर्स्ट जो रो है वो कंप्लीट हो गया है, इसके लिए डायग्राम बन गया है। अब करेंगे S1 से स्टार्ट। S1 को 0 देने पर क्या जाता है, S0। S1 ये रहा, 0 दिया तो S0 पर जाते हैं। ये हमने दिया, इसको क्या दिया हमने, 0 दिया, और हम पहुंच गए भाई S0 पर। एरो से हमने दिखा दिया कि S1 से स्टार्ट करा, S0 पर पहुंच के 0 देने पर, और 1 देने पर कहाँ जाते हैं, S3 पर। ये रहा हमारा
1 दिया तो हम S3 पर जाएंगे, ठीक है। हमने ये दिखा दिया एरो के साथ कि हमने इसको 1 दिया है और S3 पर हम पहुंच गए। अब बात करेंगे आउटपुट की कि हमने 0 दिया तो क्या मिलता है, 0 आउटपुट मिलता है, ठीक है। 0 दिया तो 0 आउटपुट मिलता है, ये हमने लिख दिया। 1 दिया तो 1 हमको आउटपुट मिलता है, ये हमने इसके अपॉन में लिख दिया। इसके लिए ये डायग्राम बन गया। अब करेंगे S2 से स्टार्ट। 0 देने पर कहाँ जाते हैं, S0 पर जाते हैं। S2 हमारा ये है, इसको हमने क्या दिया, 0 दिया तो S2 पर जाते हैं, ये हमारा S2। इसको हमने ये दे दिया भाई, ये हो गया हमारा एरो के साथ कि हमने इसको 0 दिया और हम S0 पर आ गए हैं। अब बात करेंगे कि जब हमने इसको 1 दिया तो कहाँ जाते हैं, S2 पर। 1 देने पर कहाँ जाता है, S2 पर। तो ये हो गया इसके ऊपर लूप। तो 1 दिया और S2 पर ये है, तो ये बन गया। अब बात करेंगे इसके आउटपुट की। 0 देने पर 0, 0 दिया तो क्या मिलता है, 0 आउटपुट मिलता है। और 1 देने पर भी क्या आउटपुट मिलता है, 0 आउटपुट मिलता है। तो अपॉन लिख देना 0। तो ये इसके लिए डायग्राम बन गया है। अब देखेंगे S3 स्टेट को कि S3 को 0 देने पर S1 पर जाते हैं। S3 हमारा ये है और इसको 0 देने पर कहाँ जाते हैं, S1 पर। ये रहा, इसको दे दिया हमने, 0 दिया और S1 पर हम आ चुके हैं, ठीक है। एरो के साथ दिखा देना है। और 1 देने पर भी कहाँ जाते हैं, S1 पर जाते हैं। और 1 देने पर भी हम S1 पर जाते हैं, ये भी हमने एरो दिखा दिया और लिख दिया यहाँ पर 1 कि हमने इसको 1 दिया, S1 पर गए। अब करेंगे आउटपुट की बात। जब हमने 0 दिया S3 को, क्या दिया, S3 को 0 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलता है, 1। 0 हमने यहाँ दिया, आउटपुट मिलेगा इसके अपॉन में। और जब हमने 1 दिया तो भी हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1। ये आपको याद करना है कि जो एरो है उसी के ऊपर इनपुट होगा, उसके अपॉन में आउटपुट होगा। ये कंप्लीट हो गया रो। अब करेंगे S4 से स्टार्ट। S4 को इनपुट 0 देंगे तो S1 पर जाते हैं। S4 ये है, S1 पर जाते हैं क्या देने पर, 0 देने पर। तो हमने ये एरो लगाई इस प्रकार और ये घुमा दिया। क्या देने पर, 0 देने पर हम ये सॉरी गलत हो गया है, इसको हम काटेंगे क्योंकि हम S1 पर जाते हैं। ये हमारा S4 है, ठीक है। S4 को 0 देने पर 1 पर जाते हैं, ये हमारा S4 से हमने 0 दिया, इसको 0 देने पर क्या मिलता है, S1 पर जाते हैं, यहाँ पर हमारा इनपुट 0 है। और 1 देने पर कहाँ जाते हैं, S0 पर। यहाँ पर क्या है, 1 देने पर। तो इसको हम दोबारा से क्रिएट करते हैं। ये हमारी अब है कि हमने इसको 1 दिया, यहाँ पर क्या है, 1 है हमारा, ठीक है। अब ये लाइन हमारी है, इसको हमने क्या दिया, S4 को 1 दिया तो हम S0 पर जाते हैं, ये हमने लिख दिया है। 0 देने पर S1 पर और 1 देने पर S0 पर गए। आउटपुट की बात करेंगे तो क्या है, 0 पर क्या है, 1। ये हमारा 0 था, 0 पर क्या था, 1 था। और 1 पर क्या था, 0 था। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम क्रिएट हो गया किसका, स्टेट टेबल टू स्टेट डायग्राम। इस टेबल से हमने डायग्राम क्रिएट किया है। हमें किस स्टेट को इनपुट देना है, किस स्टेट पर जाना है, ये तो बताता है हमको नेक्स्ट फंक्शन ऐप। और किस स्टेट को हमने इनपुट दिया और क्या आउटपुट मिलता है, ये बताता है हमको जी। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है कि हम टेबल से डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम डायग्राम से टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये आपको याद करना है कि आपको नहीं पता है कि एफ हमारा क्या है, नेक्स्ट एफ फंक्शन है, जी क्या है, हमारा आउटपुट फंक्शन है। और जो हमारी मशीन होती है, हम बात करते हैं ना अपनी FSM की, फाइनाइट स्टेट मशीन की, इसके अंदर हमारा क्या होता है, देखो ये हमारे पास एम से हम इसको डिनोट करते हैं, वो हमारे पास होती है इस प्रकार, इनपुट आउटपुट, इनपुट स्टेट, आउटपुट इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट एफ फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। ये क्या है, कलेक्शंस है, यानी कि जो हमारी मशीन होगी वो कंसिडर करेगी इन 6 टपल्स को। जो हमारे पास ये है ना 6, इनको बोलते हैं टपल्स। इनपुट स्टेट आउटपुट इनिशियल स्टेट नेक्स्ट एफ फंक्शन आउटपुट फंक्शन। तो इन सभी को मिला करके हमारी जो मशीन बनती है वो बनती है फाइनाइट स्टेट मशीन। तो आशा है दोस्तों आपको स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम बनाना आ गया होगा। और जो हमारा स्टेट टेबल है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेबल भी कहते हैं हम। स्टेट का मतलब होता है ट्रांजिशन, जैसे कि किसी के नाम 2 होते हैं तो ऐसे ही स्टेट का हो या ट्रांजिशन का हो, ठीक है। टेबल टू डायग्राम बनाना सीखा है और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि डायग्राम से टेबल कैसे बनाते हैं।
यदि दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।